दोस्तों, आज की हम वीडियो में लेके आए हैं प्राचीन इतिहास से संबंधित बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित टॉपिक के अंतर्गत आज का हमारा पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। अगला, बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसे महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है वह है उनका गृह त्याग। गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। गौतम बुद्ध की माँ संबंधित थी किस वंश से? कोली वंश से गौतम बुद्ध की माँ संबंधित थी। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बसाढ़ स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख तथा रुगमनदेई स्तंभ अभिलेख में से वह एक अभिलेख जो इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो वो स्तंभ लेख है रुगमनदेई स्तंभ लेख। पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अशोक, कनिष्क, हर्ष तथा धर्मपाल में से वह जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो वह है मौर्य शासक अशोक। अगला, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कुशीनगर में। अगला, अवंती, गांधार, कौशल एवं मगध राज्यों में से वह जिनका संबंध बुद्ध के जीवन से था, तो वह था कौशल एवं मगध। अगला, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो सुभद्र अंतिम व्यक्ति था। अगला, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो सही उत्तर है वैशाली में बिताई थी। अगला, बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है त्रिषणा रूपी अग्नि का समन। बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की श्रेष्ठ व्याख्या करता है। अगला, आलार कलाम कौन थे? तो आलार कलाम बुद्ध के एक गुरु जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे, आलार कलाम, और बुद्ध के गुरु थे। अगला, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन जिसको कहा जाता है कहाँ दिए थे? सारनाथ में। अगला, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। अगला, बुद्ध कौशाम्बी आए थे किसके काल में? तो उदयन के राज्य काल में बुद्ध कौशाम्बी आए थे। अगला, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई किसके द्वारा? महाकश्यप के द्वारा। अगला, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था तो राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। अगला, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। अगला, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से प्रकट हुई कनिष्क के शासनकाल में। अगला, प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ बौद्ध संगीतियों के आयोजन स्थलों का सही क्रम है। पहला राजगृह, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र एवं कुंडलवन
में बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ था। अगला, महायान बौद्ध मत की विशेषताएं हैं। बुद्ध में देवतारोपण। अगला, महायान बौद्ध मत की विशेषताएं हैं। बुद्ध में देवतारोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। अगला, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था। अगला, द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था कालाशोक ने। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं एवं उनसे संबंधित स्थल है, आइए देखते हैं। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं एवं उनसे संबंधित स्थल। घटना और स्थल। जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति बोधगया में हुआ था। प्रथम प्रवचन सारनाथ, जिसको ऋषि पत्तन के नाम से भी जाना जाता है। महापरिनिर्वाण या निधन कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है, वह है प्रथम उपदेश। अगला, अर्थ और चिन्ह से संबंधित प्रश्न है। जन्म कमल, प्रथम प्रवचन धर्म चक्र परिवर्तन, महाबोधि बोधि वृक्ष या पीपल वृक्ष, गृह त्याग घोड़ा। अगला, करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के जिस वर्ग का है वह है कंगयुपा। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय जिस वर्ग का है उसको कंगयुपा कहा जाता है। अगला, महात्मा बुद्ध के संबंध में सही कथन है। उनका जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। उन्होंने बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। अगला, बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट, बोधगया में बोधि वृक्ष को नष्ट कर दिया था। किसने? शशांक ने बोधगया में बोधि वृक्ष को नष्ट कर दिया था। अगला, बोधगया में स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष है अपने वंश की 5वीं पीढ़ी का बोधगया में वर्तमान बोधि वृक्ष है। अगला, प्रमुख बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी के तट पर स्थित था वह था बोधगया। अगला, बुद्ध के उपदेश संबंधित है आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। अगला, बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था, वह कौन था? देवदत्त था। अगला, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए नामित किया था। किसी को भी नहीं नामित किए थे महात्मा गौतम बुद्ध ने। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। अगला, गौतम बुद्ध के बारे में सत्य कथन है वे कर्म में विश्वास करते थे एवं निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। अगला, बौद्ध संघ में भिक्षु के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। वैशाली में बौद्ध संघ में भिक्षु के रूप में स्त्रियों को प्रवेश करने की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई। अगला है त्रिपिटक है। त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है त्रिपिटक। अगला, वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। विनय पिटक में बौद्ध ग्रंथ के नियम हैं। यमक बुद्ध पिटक संबंधित है अभिधम्म से। यमक बुद्ध पिटक किससे संबंधित है? अभिधम्म से। वह बौद्ध साहित्य जिसमें महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित है तो वह है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित हैं। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अभिप्राय क्या है? तो सही उत्तर है बुद्ध धम्म संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। अगला,
वह बौद्ध साहित्य जिसमें बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत का उल्लेख है। अभिधम्म पिटक में बौद्ध साहित्य के बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत का उल्लेख है। अगला, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। अगला, अशोकाराम विहार स्थित था। कहाँ पे है अशोकाराम विहार? पाटलिपुत्र, जिसको वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ है? तो राजगीर बिहार में है विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप। अगला, बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी। जापानियों के द्वारा निर्मित की गई थी बुद्ध की 80 फीट प्रतिमा वर्तमान में जो बोध गया में है। अगला, सर्वप्रथम स्तूप शब्द मिलता है, किसमें मिलता है? ऋग्वेद में सर्वप्रथम स्तूप शब्द का प्रयोग मिलता है। अगला, सारनाथ, सांची, बोध गया एवं कुशीनारा में से वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है वह है सांची। अगला, अनात्मवाद सिद्धांत है किसका? बौद्ध दर्शन का अनात्मवाद सिद्धांत है। अगला, संसार अस्थिर और क्षणिक है का बौद्ध, जैन, गीता एवं वेदांत में से जिससे संबंध है वह है बौद्ध धर्म से संबंधित है। संसार अस्थिर और क्षणिक है। अगला, एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर किसको जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। अगला, सर एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है किस पर? ललित विस्तार पर सर एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है। अगला, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो बुद्ध ने क्षणिकवाद का प्रतिपादन किया था। अगला, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण है। तो वे परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्त से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ, पारमिता शब्द का सही अर्थ है। अगला, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या है? देवी देवताओं की पूजा के आधार पर। अगला, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जिस राजा के युग में प्राप्त हुआ वह थे कनिष्क। अगला, भारत में पहले जिन मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी बुद्ध। सबसे पहले बुद्ध की मूर्ति की पूजा की गई थी। देश में जिस धर्म के लोगों ने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी वह था बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के लोगों ने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी। अगला, गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? धर्मचक्र। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई किस काल में? कुषाण काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई। अगला, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह प्रतीक है भार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। अगला, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है किस काल से? गुप्त काल से संबंधित है। अगला प्रश्न सुमेलित है से संबंधित है। परिव्राजक, परित्यागी व भ्रमणकारी से संबंध है। श्रमण भिक्षु या साधु से संबंधित है। उपासक बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी से संबंधित है। अगला, मल्ल गणराज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पावा और कुशीनगर में। अगला, अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन तथा पुष्यमित्र शुंग में से बौद्ध मत के विस्तार में योगदान देने वाले शासक कौन थे? अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन बौद्ध मत के विस्तार में योगदान देने वाले शासक थे। अगला सुमेलित है। सारनाथ
अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष से संबंधित है। नालंदा बौद्ध अधिगम की महान पीठ से संबंधित है। अगला, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को जिस अन्य नाम से जानते हैं वह है पद्मपाणि। अगला, सत्य कथन है लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवतारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। अगला, भावी बुद्ध जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे उनका नाम क्या है? मैत्रेय। अगला, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन है बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रमोद के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्माण प्राप्ति विलंब करता है। अगला प्रश्न है बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारित है जो स्थित है कहाँ पे? अजंता में। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकारी है जो कहाँ स्थित है? अजंता में। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कहाँ स्थित है? तो कार्ले में हीनयान अवस्था का विशालतम सर्वाधिक विकसित शैल चित्र चैत्यगृह स्थित है कार्ले में। अगला, वह शैलकृत गुफा जिसमें 11 सिरों के बोधिसत्वों का अंकन मिलता है वह है कन्हेरी महाराष्ट्र में। अगला, प्रथम शताब्दी ईस्वी में जिस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था वह थे नागार्जुन। नागार्जुन को प्रथम शताब्दी ईस्वी में भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था। अगला, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था? नागार्जुन। अगला, नागार्जुन जिस बौद्ध संप्रदाय के थे वह थे माध्यमिक संप्रदाय के नागार्जुन थे। विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार, उज्जैन में से बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन था? विक्रमशिला बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? गुजरात में वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना का युग क्या है? तो गुप्त काल से संबंधित है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कुमारगुप्त थे नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक। अगला, नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था। नालंदा महाविहार के पतन का कारण क्या था? तो राजकीय प्रश्रय मिलना बंद होना और अंततः इस्लामी आक्रमण। अगला, नौ नालंदा महाविहार विख्यात है। पाली अनुसंधान संस्थान के लिए नौ नालंदा महाविहार विख्यात है। अगला, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों समान रूप से विद्यमान था। तो वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध, अहिंसा। अगला, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य का सही क्रम क्या है? दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है। अगला, बौद्ध धर्म तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में। बौद्ध और जैन धर्म विश्वास करते थे। अगला, बौद्ध धर्म के विषय में सही कथन है आत्मा की सत्ता नहीं है। उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। उसने कुछेक शिल्पों को निम्न माना। अगला, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग। अगला, अगला प्रश्न है आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन जिस कारण से हुआ वह है उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन जिस कारण से हुआ वह है उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। अगला,
भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन है। सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दृग्विषय यानी फिनोमिना जिसको कहा जाता है कि अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन है। अगला, कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार। दोनों में अंतर क्या है? तो चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। वह बौद्ध शाखा जो सल्तनत काल में सबसे प्रभावशाली थी वज्रयान बौद्ध शाखा सल्तनत काल में सबसे प्रभावशाली थी। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, पूर्वी भारत के पाल शासक समर्थक थे तो किस के? बौद्ध मत के समर्थक थे। पूर्वी भारत के पाल शासक समर्थक थे। दोस्तों, ये था प्राचीन इतिहास से संबंधित बौद्ध धर्म से महत्वपूर्ण ऑनलाइनर प्रश्न जो कि प्रत्येक एग्जाम के लिए रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।